क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 98% फॉरेन नेशनल्स अफगान हैं? सिर्फ 2% लोग दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये कोई आम फिगर नहीं है, ये एक मैसिव डेमोग्राफिक रियलिटी है। इसकी वजह सिर्फ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस टाइज भी हैं। सालों से दोनों मुल्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये रिलेशनशिप इख्तलाफ, प्रेशर और अनसर्टेनिटी का शिकार है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो सिर्फ एक पॉलिटिकल या लीगल डिसीजन नहीं है बल्कि इंसानियत का इम्तिहान है। ये एक ऐसा इशू है जहां लॉ, पॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटी टकरा रहे हैं। ये मसला है उन अफगान रेफ्यूजीज का जिनमें से कई लोगों का पाकिस्तान में गुजारा हुआ अरसा 40 to 45 साल से ज्यादा है। कुछ यहाँ पैदा हुए हैं, कुछ यहाँ पले बड़े हैं, उनकी पहचान, उनकी जिंदगी, सब कुछ पाकिस्तान से जुड़ चुका है। लेकिन अब हुकूमत के एक फैसले के तहत उन्हें जबरदस्ती वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। में गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की और अफगान शहरियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। 14 अप्रैल को 5,600 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया है। अब तक 9,54,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। ये उन लोगों के लिए सिर्फ फिजिकल रीलोकेशन नहीं है, ये इमोशनली, साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी बहुत चैलेंजिंग है। बॉर्डर पर उनका फ्यूचर अनसर्टन है। ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और ना ही सिक्योरिटी। अफगानिस्तान में ना सिर्फ तालिबान का राज है बल्कि बरसों की जंगों ने वहाँ जिंदगी का निज़ाम तोड़ दिया है। ऐसे में वहाँ भेजना जस्टिफाइबल है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में क्यों आए, अब उन्हें वापस क्यों भेजा जा रहा है, इस फैसले का क्या असर है और क्या ये फैसला सही भी है या नहीं। अफगान रेफ्यूजीज असल में वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में जंग, खौफ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान आए। सबसे पहले और सबसे बड़ा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स 1979 में हुआ जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। In the northwest frontier province of Pakistan, the biggest of several special refugee camps which have been set up to house the ever-increasing number of Afghan refugees who have left their homes and crossed the Khyber Mountains into Pakistan. उस वक़्त लाखों अफगानी लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए। इसके बाद 1996 में तालिबान का राज आया और फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाखिल होकर तालिबान के खिलाफ जंग शुरू की। ये दोनों फेजेस भी अफगान लोगों के लिए माइग्रेशन का सबब बने और सबसे आखिरी लहर 2021 में देखने को मिली जब तालिबान ने एक बार फिर काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगान हुकूमत गिर गई। आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 4.4 मिलियन के करीब बोथ डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं। अफगान रेफ्यूजीज की डिपोर्टेशन का सिलसिला अक्टूबर 2023 से ऑफिशियली सामने आया जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्लियर स्टांस लेना शुरू किया कि अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज को मुल्क से निकाला जाएगा। इस प्रोसेस को सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि बाकायदा डेडलाइंस के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने पहले 31 मार्च की डेडलाइन दी थी कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज खुद से यानी वॉलंटरली वापस चले जाएं, वरना डेडलाइन के बाद फोर्स्ड डिपोर्टेशंस का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन जब डेट करीब आई और ग्राउंड रियलिटी सामने आई तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी डेडलाइन एक्सटेंड करते हुए 10 अप्रैल तक का वक्त दे दिया, मगर ये साफ कहा गया कि ये एक्सटेंशन फाइनल है और इसके बाद कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। जनवरी 2025 तक पाकिस्तान से 8,13,300 से ज्यादा अफगान इंडिविजुअल्स को वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। ये रिपोर्टेशन प्रोसेस एक मैसिव स्केल पर चल रहा है और अब तक की ये सबसे बड़ी डिपोर्टेशन ड्राइव बन चुकी है जो रीजन में देखी गई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि ये डिसीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स और क्राइम रेट के बढ़ने की वजह से लिया गया है। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि कुछ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इंडिविजुअल्स का ताल्लुक इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग और हत्या के सुसाइड अटैक्स तक से है। ये कहा गया कि अफगान रेफ्यूजीज के कुछ एलिमेंट्स एलिजिडली टीटीपी या दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लिंक्ड हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा की। एक मिसाल 2023 के एंड में देखने को मिली जब मस्तुंग बलूचिस्तान में एक
पावरफुल सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत से लोग जान बहक हुए। जहां शमशाबाद में पुलिस ट्रक पर हमला हुआ है, धमाका हुआ है, 3 एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं, 19 अफराद जख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसकी वजह से सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे पहले टीटीपी को कंसिडर किया गया। पेशावर और क्वेटा जैसे शहरों में भी कुछ हलकों ने अफगान माइग्रेंट्स पर ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग जैसे इल्जाम लगाए। हुकूमत का कहना है कि जब तक अनडॉक्यूमेंटेड लोगों का रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता तब तक नेशनल सिक्योरिटी एक्सपोज रहेगी और इसी वजह से मैस रेपुटेशंस जरूरी थी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये है कि क्या सब अफगान रेफ्यूजीज को एक ही लाइन में खड़ा करना ठीक है? क्या ये इंसाफ है कि वो लोग जो यहाँ डेकेड से रह रहे हैं, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं, उन्हें भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे इलीगल एंट्रेंट्स को? क्या कुछ अफराद के एक्शंस की वजह से लाखों लोगों को उनका घर, कारोबार और पूरी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर देना इंसाफ के म्यार पर पूरा उतरता है? रेपुटेशन की वजह से अफगान रेफ्यूजीज इस वक्त बहुत से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले वो एडजस्टमेंट इश्यूज फेस कर रहे हैं। जो लोग सालों से पाकिस्तान में सेटल थे उनको अब अचानक अफगानिस्तान भेज दिया गया है, जहां उनके लिए हर चीज नई और अनफेमिलियर है। उनको अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनानी पड़ रही है और उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। ये सडन चेंज उनके लिए इमोशनली और साइकोलॉजिकली शॉकिंग है। ये लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और इंटेंस स्ट्रेस का शिकार हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 to 45 साल पाकिस्तान में गुजार दिए हैं और अब वहाँ की हर चीज़ उनके लिए अनफेमिलियर है। उनके आसपास का माहौल उनको लोनलीनेस, इंस्टेबिलिटी और होपलेसनेस फील करवा रहा है, क्योंकि उनके पास ना किसी चीज़ की एश्योरेंस है, ना कोई सिक्योर फ्यूचर का प्लान। कई रेफ्यूजीज पीटीएसडी जैसे सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ट्रॉमास और हार्डशिप्स एक्सपीरियंस किए हैं। अब जब उन्हें फिर से एक नई जर्नी का हिस्सा बनना पड़ रहा है तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है। ये सब फैक्टर्स मिलकर उनके मेंटल स्ट्रेस को और बढ़ावा दे रहे हैं। शायद इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान के इस फैसले पर शदीद कंसर्न शो किया है। उनका कहना है कि मैस रेपुटेशन का ये प्रोसेस ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है जो अफगानिस्तान में वापस जाकर डेंजर या परसिक्यूशन का शिकार हो सकते हैं। यूएनएचसीआर और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला टेम्परेरी साइड पर रखकर उन अफगान रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जो हाई रिस्क पर हैं, जैसे कि असाइलम सीकर्स, जर्नलिस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट और माइनॉरिटीज। इनका कहना है कि कलेक्टिव पनिशमेंट अप्रोच अडॉप्ट करना ना सिर्फ अनएथिकल है, बल्कि यूएन इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशंस के खिलाफ भी है, जिनका पाकिस्तान पार्ट है। ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करे जहां इलीगल स्टेटस के बावजूद वल्नरेबल अफगानीज को सेफ्टी और शेल्टर मिल सके, जब तक उनकी असाइलम एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाए या उनके लिए कोई थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट का रास्ता निकल आए। अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से समझें तो उनका ये स्टेप अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ भी डेपुटेशन का प्रोसेस काफ़ी कॉमन है। मिसाल के तौर पर यूके का रेफ्यूजी सिस्टम काफ़ी क्रूल माना जाता है, जहाँ रेफ्यूजीज को अक्सर इनह्यूमेन ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस पर चुप रहते हैं क्योंकि वो डेवलप कंट्री है और उनके पास स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे कंट्रीज ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए
फैसले लेने पड़ते हैं, और अगर पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है तो ये उसकी ज़रूरत है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हुए अपनी ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस को भी बैलेंस करना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पावरफुल मैसेज होगा। अफगान रेफ्यूजीज की रेपुटेशन एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मसला है जो सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स और साइकोलॉजिकल वेलबींग के एंगल से भी देखना ज़रूरी है। ये मसला सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस का एक हिस्सा बन चुका है। अगर पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखते हुए अफगान रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन देनी है तो उसे एक सस्टेनेबल और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रैटेजी इख्तियार करनी होगी। पाकिस्तान को ना सिर्फ अपनी ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करना होगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सेफ और डिग्निफाइड फ्यूचर की सोच रखनी होगी जो सालों से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस फैसले में एक बैलेंस क्रिएट कर सके तो ये ना सिर्फ अपने इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करेगा, ओवरऑल खित्ते की वेलबींग और ग्रोथ को भी इन्हांस करेगा। क्या आप समझते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था या फिर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।